नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा खड़ाकोठी। नाग पंचमी ये वो त्योहार है जिसमें भगवान शिव के साथ साथ नाग देव की कृपा पाने का अवसर होता है। और ऐसे में हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में भगवान के शिव की नगरी उज्जैन में एक ऐसा मंदिर है जिसके कपाट केवल नाग पंचमी की तिथि पर ही खोले जाते हैं। और कहते हैं कि इस दिन जो भी शिव भक्त इस मंदिर में नागदेव की प्रतिमा के दर्शन करता है, उसके जीवन के सारे संकट और सारी परेशानियां नाग देवता हर लेते हैं। भगवान शिव का सबसे रहस्यमयी मंदिर। नागों की शैया पर विराजते हैं भोलेनाथ। विष्णु की शयन मुद्रा में दिखते हैं शिव शंकर। साल में केवल एक बार खुलते हैं मंदिर के कपाट। शिप्रा नदी के तट पर भगवान शंकर अपनी नगरी उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के इस मंदिर में एक नहीं बल्कि कई रहस्य छिपे हैं। शास्त्रीय मान्यता है कि साल में केवल एक दिन खुलने वाले इस मंदिर के दर्शन करके जातक कुंडली के काल सर्पदोष को दूर करके संकटों से मुक्ति पा सकता है। भगवान शंकर के इस मंदिर में पिछले 900 साल से नाग चंद्रेश्वर प्रतिमा की पूजा आराधना होती आई है। नाग पंचमी पर नागों को पूजने की परंपरा हिंदू धर्म में सदियों से रही है और इसीलिए इस दिन उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर का महत्व काफी बढ़ जाता है। बात तो इसलिए भी है कि एक तो यह मंदिर साल में सिर्फ 24 घंटे के लिए खुलता है। इसके अलावा भगवान चंद्रेश्वर की मूर्ति 11वीं शताब्दी की है। कहते हैं कि इस मूर्ति को नेपाल से लाया गया था। यही नहीं, पूरे विश्व में यही एक मंदिर है जिसमें नागों की शैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार दिखता है। इन्हीं खासियतों के चलते इस मंदिर का अपना अलग महत्व है। ये प्रतिमा जैसा कि सुनने में आया है और कई संत महापुरुषों का कथन है कि ये प्रतिमा नेपाल से आई है और लमसम 11 से 1400 वर्ष प्राचीन पुरानी ये विग्रह है और ये अपने आप में एक बड़ा अद्वितीय और बड़ा अद्भुत विग्रह है जो कि भगवान शिव का परिवार शेष शैया के ऊपर है और इसलिए इस प्रतिमा का विशेष महत्व माना जाता है। संतों का कथन है कि इस विग्रह के दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से, पूजन अर्चन मात्र से, दर्शन मात्र से हमारे समस्त ग्रह दोषों का शमन हो जाता है, दमन हो जाता है और समस्त जितने भी प्रकार के कुंडली में ग्रह दोष होते हैं उनका निराकरण हो जाता है। हिंदू धर्म में जानवरों को काफी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। गाय को मां के रूप में देखते हैं तो सांपों को भी पूजनीय माना गया है।
जबकि नाग तो भगवान शिव शंकर के आभूषण के रूप में विद्यमान रहता है। हाँ, जैसा कि आपको ज्ञात है कि नागपंचमी का पावन पर्व पूरे ही भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और आज ही के दिन सर्प का प्रागट्य हुआ था, शेषनाग का प्रागट्य हुआ था, तो इसी रूप में नागपंचमी के पावन पर्व को मनाते हैं। और भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों से सर्पों का जुड़ाव रहा है और उनके पीछे बहुत सारा कथानक है। तो उसी क्रम में इस बाबा महाकाल की पावन अवनी पर, इस भूमि पर एक दिव्य स्थान बनाया गया हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे संतों के द्वारा, जिसे हम नागचंद्रेश्वर भगवान कहते हैं, जो अपने आप में ही बड़ी अद्भुत और बड़ी विलक्षण प्रतिमा है, जो कि ऐसा विग्रह हमें देखने को अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। और वर्ष में जो कि परंपरा चली आ रही कि एक दिन के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए वो दर्शन खोले जाते हैं और उससे पूर्व जो हमारी त्रिकाल पूजा की परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आज पट खोले गए हैं। नाग पंचमी पर भगवान नागचंद्रेश्वर की त्रिकाल पूजा की परंपरा है। त्रिकाल यानी 3 अलग अलग समय पर होने वाली पूजा। प्रथम पूजा नाग पंचमी की मध्य रात्रि 12 बजे पट खुलने के बाद महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा की जाती है। दूसरी पूजा नाग पंचमी के दिन दोपहर 12 बजे शासन की ओर से की जाती है। इस पूजा की परंपरा रियासत काल से चली आ रही है। तीसरी पूजा नाग पंचमी के दिन शाम को 7:30 बजे की जाती है। ये पूजा भगवान महाकाल की संध्या आरती के बाद होती है। भगवान नाग चंद्रेश्वर की तृतीय पूजा महाकाल मंदिर के पुजारी करते हैं। 12 बजे आरती के बाद मंदिर के कपाट एक बार फिर पूरे साल भर के लिए बंद कर दिए जाते हैं। उज्जैन में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर 3 तल में बना हुआ है। गर्भगृह यानी कि सबसे नीचे वाले तल में भगवान महाकालेश्वर विराजित हैं। प्रथम तल पर भगवान ओंकारेश्वर और सबसे ऊपर के तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर विराजमान हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगवान शिव माता पार्वती की शेष नाग पर विराजित अद्भुत मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि ये मूर्ति 11वीं शताब्दी की परमार कालीन है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में स्थापित भगवान शिव के इस विग्रह के दर्शन से किसी भी प्रकार का सर्पदोष दूर हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान नागचंद्रेश्वर की मूर्ति काफी पुरानी है और इसे नेपाल से लाया गया था, लेकिन इस मूर्ति के पीछे की कहानी बहुत अद्भुत है। इस मंदिर में जो प्राचीन मूर्ति स्थापित है, उस पर शिव जी, गणेश जी और मां पार्वती एक साथ 10 मुखी सर्प शैया पर विराजित हैं, जो कि दुनिया के किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलता। उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर का अपना महत्व है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई मंदिर नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि मंदिर साल में सिर्फ एक दिन यानी 24 घंटे के लिए खुलता है। इसीलिए भक्त सिर्फ एक दिन में किसी तरीके से भगवान नागचंद्रेश्वर का दर्शन कर लेना चाहते हैं, ताकि उनकी समस्याओं का निदान मिल सके, समाधान हो सके। लेकिन ऐसा क्यों है? एक तो ये मंदिर साल में सिर्फ एक दिन के लिए खुलता है और दूसरा, ऐसा मंदिर सिर्फ उज्जैन में ही है।
तो इसके पीछे की कहानी न केवल पौराणिक है बल्कि काफी रोचक भी है। पौराणिक कहानी के अनुसार सर्पराज तक्षक ने शिवशंकर को मनाने के लिए घोर तपस्या की। तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्पों के राजा तक्षक नाग को अमरत्व का वरदान दिया। मान्यता है कि उसके बाद से तक्षक राजा ने प्रभु के सानिध्य में ही वास करना शुरू कर दिया। लेकिन महाकाल वन में वास करने से पूर्व उनकी ये मंशा थी कि उनके एकांत में कोई भी विघ्न न हो। इसीलिए वर्षों से यही प्रथा है कि केवल नाग पंचमी के दिन वो दर्शन के लिए उपलब्ध होते हैं। शेष समय उनके सम्मान में परंपरा के अनुसार मंदिर के कपाट बंद रखे जाते हैं। इसके अलावा एक कहानी और भी इसी मंदिर से जुड़ती है, जो रामायण काल की है। कहते हैं भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ के तर्पण के लिए उज्जैन आए थे। तो राम घाट के राम सीढ़ियां पर गए तो शेषनाग उनके चरण वंदन के लिए उपस्थित हुए। तब से राम सीढ़ी के ऊपर यह महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन वक्त के साथ स्थान बदला और उज्जैन का महाकाल मंदिर में इस परंपरा को निभाया जाने लगा। इसीलिए नाग पंचमी के दिन खुलने वाले इस मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। जय भोले की। नाग चंद्रेश्वर एक साल में एक बार खुलता है, जिस दिन भगवान सबकी मनोकामना खुल के पूरी करते हैं। इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि जिसके ऊपर सर्प दोष होता है वो ये नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करके उनका भी सर्प दोष भी मुक्त हो जाता है। जय भोले की। बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ दर्शन करके। मैं हर साल आती हूँ, वहाँ दर्शन करने जरूर आती हूँ। यहाँ पे मैं आगरा से आई हूँ और इतना अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है यहाँ आकर। नाग चंद्रेश्वर में आज मैंने दर्शन किए, जिसकी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी और इसके दर्शन साल में एक ही बार पट खुलते हैं। और मैं बाबा से यही कामना करती हूँ कि भगवान सभी की मनोकामना पूरी करे और सबको अच्छा रखे। कोविड के चलते 2 साल से मंदिर के पट नहीं खुले थे एक्चुअली, मगर क्राउड के जनता को अलाउ नहीं था। आज 2 साल बाद हमें वर्ष में एक बार जो पट खुलते आज दर्शन करने को मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। उज्जैन का भगवान नाग चंद्रेश्वर का ये मंदिर काफी प्राचीन है। माना जाता है कि परमार राजा भोज ने 1050 ईस्वी के करीब इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद सिंधिया घराने के राजा राणोजी सिंधिया ने 1732 में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और उसी समय इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ। कहते हैं महाकाल मंदिर के ऊपरी तल पर विराजे भगवान नाग चंद्रेश्वर जागृत अवस्था में हैं। इसीलिए उनकी मूर्ति को साल भर कपड़े से ढक कर रखा जाता है और मंदिर भी बंद रहता है। पुजारी को भी यहां आने और जाने की अनुमति नहीं होती। इसीलिए तो सभी की यही मनोकामना होती है, नागराज पर विराजे शिव शंभू की उन्हें एक झलक भर मिल जाए। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले शिव भक्तों के बारे में मान्यता है कि नाग पंचमी के इस दिन मंदिर में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपने आराध्य की झलक पाने के लिए उमड़ते हैं। भगवान से ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, जो 2 वर्ष हमने बड़े कठिन गुजारे हैं, वो 2 वर्ष इस पूरे ब्रह्मांड पर ऐसा कभी भी कोई संकट ना आए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना के साथ में भगवान से प्रार्थना की। और हमेशा एक ही बात कहते हैं, यहाँ के कवि ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मैं शिप्रा सा सरल तरल बहता हूँ, मैं कालिदास की शेष कथा कहता हूँ, मृत्यु भी मुझे बह नहीं दिखला सकती क्योंकि मैं महाकाल की नगरी में रहता हूँ। जय श्री महाकाल। ये मान के चलिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं और एक महाजन सैलाब उमड़ा है, जो नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करके बहुत खुश और बहुत आनंदित महसूस कर रहा है। भगवान नाग चंद्रेश्वर से यही प्रार्थना है
कि जो भक्तगण आपके दर्शन करने के लिए आए हैं उन सबकी मनोकामना परिपूर्ण करे। जय श्री महाकाल। कि नागचंद्रेश्वर मंदिर अपने आप में कई सारी तरीके से यूनिक है। खास तौर पर हम लोग जैसा देखते हैं कि विष्णु जी को ही शेष शैया पे देखा जाता है और यहाँ पर शिव और पार्वती जी को जिस तरीके से शेष शैया पे की मूर्ति के साथ में देखा जाता है, निश्चित रूप से अपने आप में एक विलक्षण चीज है। और यही कारण है कि साल भर में जब एक बार ये मंदिर खुलता है तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और ऐसा आज भी हुआ। भगवान नागचंद्रेश्वर के इस मंदिर में गर्भगृह से पहले भगवान शंकर के शेष नाग पर शयन अवस्था में लेटी हुई प्रतिमा दिखती है, जबकि मंदिर के अंदर गर्भगृह में भगवान नागचंद्रेश्वर के नागों से लिपटे शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जिनको यहाँ जागृत अवस्था में माना जाता है। इसीलिए इस मंदिर में कपाट बंद होने के बाद पूरे साल मंदिर के पुजारी को भी पूजा करने का अवसर नहीं मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उज्जैन में महाकाल के साथ विराजमान भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन की अपनी ही महिमा बताई गई है। कहते हैं कि साल के 364 दिन इस मंदिर में तक्षक नाग स्वयं विराजमान होते हैं। तक्षक नाग को नागों का राजा माना गया है, जो कि पाताल लोक में रहते हैं और महाभारत काल में राजा परीक्षित से बदला लेने की कथा में इनका नाम सामने आता है। कीजिए भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन। जीवन से कटेगा काल सर्प दोष का संकट। तक्षक देंगे वरदान, भगवान शिव करेंगे कल्याण। उज्जैन के भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर में जो प्रतिमा भगवान शिव की देखने को मिलती है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। भगवान शेषनाग पर जो है भगवान विष्णु सैया हैं, वो इस लेते हैं, लेकिन यहाँ जो है ना शेषनाग के ऊपर बैठे हुए भगवान महाकाल, माँ पार्वती जी, गणपति जी, हनुमान जी, सूर्य है, चंद्रमा है, सब देवता विराजमान है यहाँ पर। क्यों कि कहीं भी आप चले जाओगे, कहीं भी देखेंगे आपको गले में है भगवान शंकर के गले में नाग होगा, लेकिन उनके छत्र छाया में आप शेषनाग के नहीं बैठे मिलेंगे। और आप यहाँ पे जरूर देखेंगे। इस प्रतिमा में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान दिखती हैं। इसके साथ ही इस प्रतिमा में भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय भी दिखाई देते हैं। प्रतिमा के नीचे की ओर दाईं ओर मां पार्वती के वाहन सिंह को दिखाया गया है, तो प्रतिमा के नीचे बाईं ओर भगवान शंकर के वाहन नंदी विराजमान हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच भगवान शंकर के अस्त्र त्रिशूल को दिखाया गया है। भगवान शंकर की इस प्रतिमा को गंगाधर स्वरूप में चित्रित किया गया है, जबकि ये सभी 10 मुखी नाग की शैया पर विराजमान हैं, जिनको तक्षक नाग माना गया है। इसलिए कहते हैं कि साल में एक बार खुलने वाले इस मंदिर में भगवान शंकर के इस प्रतिमा के दर्शन करने से जीवन में एक ही बार में शिव परिवार के साथ साथ नागदेव की कृपा पाने का लाभ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए प्रार्थना स्वीकार में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज का धर्म सूत्र। पान जो होता है ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों का प्रतीक है। पान के
इसका जो पत्ता है और पान में जो कत्था मिलाते हैं, जो लालिमा है उसमें, और जो उसमें सुपारी है, ये तीन जो वस्तुएं हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक हैं। और ये पान की जो तीन वस्तुएं हैं ये तीनों मिल करके जब तीनों एक साथ जब संयुक्त होती हैं तो लाल रंग उत्पन्न होता है। आप लोग जानते होंगे बनारस में तो पान का सभी को शौक है। तो पान के जो तीनों पदार्थ हैं वो अलग अलग यदि रहेंगे तो उनका कोई अपने में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब तीनों मिल करके जब हम उसका उपयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं तो वो लालिमा उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार से ये प्रतीक है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता एक ही हैं, एक ही शक्ति के ये तीन रूप हैं और मिल करके सारे कार्यों को संपन्न करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं जगत का, और शिव या रुद्र जगत का संहार करते हैं। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर खत्म होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात।